यीशु मसीह में सबको जय मसीह की एक बार फिर से द लाइफ ऑफ फेथ चर्च इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पेंतीकुस्त में हमारे लिए क्या है, और जब पूरा विश्व पेंतीकुस्त का दिन मना रहा है तो हमारा जीवन से या हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है उसके बारे में हम देखेंगे। यदि आप पेंतीकुस्त के बारे में पता करना चाहें तो प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय में पेंतीकुस्त का जिक्र आप पाते हैं। यदि मैं पढ़ना चाहूँगा और आप देखें प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन में ऐसा लिखा है, जब पेंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि ये पेंतीकुस्त का दिन जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई में था, उसके बाद वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और जी उठने के बाद 40 दिन तक चेलों के साथ चेलों को दिखाई दिया, खाता रहा, पीता रहा, और उसके बाद 40वें दिन वो स्वर्ग में उठाया गया। और जब वो स्वर्ग में उठाया जा रहा था तब उसने अपने चेलों को कहा कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तो तब तक तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और तब चेले, परमेश्वर का वचन कहता है, लगभग 120 लोग और एक चौबारे पर वहाँ पर उस वचन का इंतज़ार करते रहे, उस वायदे को देखते रहे जो यीशु मसीह ने उनसे किया था। और 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और ये ठीक यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन था। पेंतीकुस्त का मतलब है 50वां दिन। परंतु इसके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। पेंतीकुस्त के दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। वो सब लोग यहूदी थे, वो सब लोग परमेश्वर को जानने वाले और यीशु मसीह के साथ उन्होंने समय गुजारा था, और वो 10 दिन तक लगातार प्रार्थना करते रहे और उन्होंने वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा पाया। और ये वो दिन था जब पहली बार पृथ्वी पर पवित्र आत्मा उतरा, और योएल नबी के द्वारा की गई एक भविष्यवाणी पूरा होते हुए हम देखते हैं जो उसने कही थी। यदि आप इसका प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन में पढ़ेंगे तो योएल के द्वारा की गई भविष्यवाणी का जिक्र है, जिसमें 2 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया सपन देखेंगे। और अर्थात ये योएल द्वारा की भविष्यवक्ता योएल द्वारा की गई भविष्यवाणी का पूरा होने का एक समय था। परंतु आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उस समय तक अभी भी अन्य जाति में से कोई भी व्यक्ति प्रभु में नहीं आया था, और अन्य जाति के लिए अभी तक भी कोई रास्ता नहीं खुला था। और इसलिए यदि आप पढ़ेंगे, जब पवित्र आत्मा पाया लोगों ने, सब यहूदियों ने, उस समय पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगा। लगभग 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और 3000 लोगों ने उस दिन बपतिस्मा लिया। और उसके बाद बहुत सारे लोग प्रभु में आते रहे, और आने के बाद यीशु मसीह में को प्रभु जानकर वो अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके उनमें मिलते रहे। और परंतु अभी तक कोई भी अन्य जाति का व्यक्ति प्रभु में नहीं आया। और इसके साथ साथ मैं एक आयत आपको बताना चाहता हूँ कि अन्य जाति के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं खुला था।
लेकिन अन्य जाति के लिए रास्ता कब खुलता है और कब पेंतीकुस्त का दिन अन्य जातियों के लिए एक रास्ता खोलने का दिन बनता है, उसके बारे में यदि आप जानना चाहेंगे तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 34 वचन एक कीवर्ड्स के रूप में हम पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन में लिखा है, पतरस कहता है अब मुझे निश्चय हुआ। आखिर ऐसा शब्द क्यों उसने इस्तेमाल किया कि अब मुझे निश्चय हुआ? पहले हम पतरस के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे। पतरस एक यहूदी संप्रदाय से था, परंतु पतरस के जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे, वो अन्य जाति के घर में जाना बड़ा हिचकिचाता था कि वो अन्य जाति के घर में जाए। परंतु जब पतरस अपने दिनचर्या के अनुसार वो एक दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था और वो दोपहर की प्रार्थना कर रहा था, तब उसे एक दर्शन दिखाई दिया। यदि आप इन प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसको एक दर्शन दिखाई दिया। क्या दर्शन था वो जब बेसुध हो गया तब उसने क्या दर्शन दिखाई देता है कि स्वर्ग से एक चद्दर दिखाई देती है और उस चद्दर में बहुत सारे अशुद्ध प्राणियों को वो देखता है। तब परमेश्वर का वचन उन्हें मिलता है और प्रभु कहता है कि हे पतरस, उठ, मार और खा। पतरस कहता है, प्रभु आप जानते हैं कि हम लोग अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाते। और इस रीति से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रभु उनसे कहता है, हे पतरस, उठ, मार और खा। तब वो चद्दर ऐसे देखते देखते पतरस के देखते ऊपर उठा ली जाती है और पतरस अभी असमंजस में था कि आखिर परमेश्वर का आत्मा हमें क्या बताना चाहता है या परमेश्वर क्या भेद मेरे ऊपर खोलना चाहता है। और यदि आप इसका 10 अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद उसी दौरान में कैसरिया में एक कुरनेलियुस नामक एक व्यक्ति होता है और जो एक व्यक्ति पलटन का सूबेदार है और वो बहुत भक्त था। यदि आप उसका 10 अध्याय उसका 2 वचन में पढ़ेंगे, वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य जाति से संबंध रखता है, ये यहूदी नहीं है, अन्य जाति से संबंध रखता है, परंतु ये परमेश्वर का भय मानता है और बहुत सारे यहूदी लोगों को दान भी देता है। तब उसको तीसरे पहर के निकट एक दर्शन दिखाई देता है और दर्शन में स्वर्गदूत उसको कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। तब कुरनेलियुस सोचता है ये क्या है, आखिर परमेश्वर क्या बताना चाहता है। तब परमेश्वर उसको स्पष्ट बताता है कि आप क्या करो, एक पड़ोस में एक समोन नामक एक व्यक्ति है जो चमड़े का धंधा करने वाला है, वहाँ पर पतरस अतिथि के रूप में ठहरा है, उसको बुलाओ और अपने घर में बुलाकर उसकी सुनो। तब कुरनेलियुस अपने एक दास को भेजता है और वो दास पतरस के पास पहुंचता है। जब पतरस वहाँ पर होता है और जब देखता है उनकी मुलाकात होती है, तब पतरस सोचता है क्या कि मैं अन्य जाति के घर में जाऊँ या ना जाऊँ। तब उसको स्वप्न जो प्रभु ने उसको दर्शन दिया है, वो दर्शन को याद करता है कि ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। तब यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 34 वचन, जब वो प्रभु का वचन के बारे में उनको बताता है, तब वो वहाँ पर इस्तेमाल करता है ये शब्द, कहता है अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। उसका मतलब पतरस बता रहा है कि परमेश्वर ने जो मुझे दर्शन दिया, जो एक चादर ऊपर से आ रही थी जिसके ऊपर बहुत सारे पशु और पक्षी आप देख रहे थे,
उसका मतलब परमेश्वर मुझे स्पष्ट रीति से बता रहा था कि यीशु मसीह केवल यहूदियों के लिए नहीं आया। यदि आप यहाँ का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लगभग कहा जाता है कि 40,000 लोग प्रभु में आ चुके थे उस समय तक, लेकिन कोई भी उनमें अन्य जाति नहीं था। और इसलिए अभी परमेश्वर ने रास्ता खोला था अन्य जाति के लिए, और इसलिए पतरस के ऊपर ये भेद पहले प्रकट हुआ। और पतरस कहता है अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और उससे आगे वो प्रभु के बारे में सुसमाचार उन लोगों को सुनाता है कुरनेलियुस के घर में। कुरनेलियुस के घर में कौन बैठा था? कुरनेलियुस के घर में बहुत सारे अन्य जाति के लोग थे। कुरनेलियुस खुद अन्य जाति से संबंध रखता था। उसके रिश्तेदार, उसका घराना, उसके नौकर, उसके सेवक सब लोग वहाँ पर बैठे थे। और जब वो उनको सुसमाचार सुना रहा था पतरस, तो उसके बाद एक घटना घटी और वहाँ पे लिखा है प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसका 44 वचन लिखा है। जो परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं ये पहली बार प्रभु का वचन सुना है, ये अन्य जाति से संबंध रखते हैं और पहली बार जब इन्होंने प्रभु का वचन सुना और उसी समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। और ये कैसे पवित्र आत्मा उतरा है, यदि आप इसके बारे में आप गौर करेंगे तो प्रेरितों के काम में 11 अध्याय उसका 15 वचन में जब पतरस अपने साथियों के सामने इस घटना का बयान कर रहा था तब वो बताता है, क्या बताता है 11 का 15 प्रेरितों के काम, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। परमेश्वर का वचन बताता है जैसे पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा 120 यहूदी लोगों पर उतर आया, परमेश्वर के लोगों पर उतर आया, इसी रीति से कुरनेलियुस के घर में जितने लोग बैठे थे, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे वो सेवक थे, उन सब पर भी पेंतीकुस्त के समान पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है ये जो पवित्र आत्मा उतरा ठीक पेंतीकुस्त के समान था, लेकिन ये पवित्र आत्मा में फर्क ये था कि ये पवित्र आत्मा जब घर पर उतरा था, ये पवित्र आत्मा ने अन्य जाति के लिए रास्ता खोल दिया। तो इसके बाद से पतरस को पता चला कि यीशु मसीह मात्र केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि अन्य जातियों के लिए, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया तो अन्य जाति को भी पवित्र आत्मा दिया। और कुरनेलियुस का घर एक ऐसा जगह था जो पेंतीकुस्त के समान पवित्र आत्मा उतरा, परंतु अन्य जाति के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। इसलिए यदि आप और मैं समझेंगे तो केवल कुरनेलियुस के घर के द्वारा अन्य जातियों के लिए रास्ता खुल गया, मेरे लिए और आपके लिए रास्ता खुल गया। आज जब पूरा विश्व में पेंतीकुस्त का दिन मनाया जा रहा है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आज चर्च में नहीं उतर सकता क्योंकि चर्च बंद है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताता है कुरनेलियुस के घर के समान कि आपके घर में पवित्र आत्मा उतरता है। बच्चों पर पवित्र आत्मा उतरने का समय है, बुजुर्गों पर पवित्र आत्मा उतरने का समय है, और परमेश्वर के नौजवान बेटा और बेटियों पर पवित्र आत्मा उतरने का समय है। परंतु ये समय वो समय है जैसे कुरनेलियुस के घर पर पवित्र आत्मा उतरा और बहुत लोगों के लिए उद्धार का कारण बन गया, अन्य जातियों के लिए रास्ता खुल गया। और आज समय है कि आज आप अपने घर पर पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें, अपने बच्चों के साथ पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें, अपने बुजुर्गों के साथ पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें, अपने नौजवान लड़के लड़कियों के साथ पवित्र आत्मा का निमंत्रण दें, क्योंकि ये समय है कि पवित्र आत्मा कुरनेलियुस के घर के समान, जैसे उस कुरनेलियुस के घर के कारण अन्य जाति के लिए रास्ता खुल गया, और आपके घर के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो आपके घराने के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके रिश्तेदार के लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा, उद्धार का कारण हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सचमुच जैसे पेंतीकुस्त का दिन हम मना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए पेंतीकुस्त का दिन उस समय मनाया जाता है जब आप अपने घर पर अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठे और पेंतीकुस्त के समान पवित्र आत्मा कुरनेलियुस के घर के समान आपके घर के ऊपर उतरेगा। आपके लिए छुटकारे का समय और स्वर्गीय मोहर जो पवित्र आत्मा के रूप में दी गई है आपके बच्चों के ऊपर, आपके बुजुर्गों के ऊपर वो लगाई जाए, तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी आशीषों को खोल देगा। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए सचमुच पवित्र आत्मा का उतरना, कुरनेलियुस के घर में जो पवित्र आत्मा उतरा वो अन्य जाति के लिए एक आशीष का कारण ठहरा। और मैं चाहता हूँ इन दिनों में आप
और मैं हमारे घरों में पवित्र आत्मा उतरे, हमारे बच्चों पर पवित्र आत्मा उतरा, उसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए, अपने बच्चों को तैयार कीजिए, ताकि आपके जीवन के लिए और इन दिनों में यीशु मसीह के आगमन के नज़दीकी हम लोग खड़े हैं और हम लोग तैयार हो जाए, हमारे बच्चे तैयार हो जाए, हमारे बुजुर्ग तैयार रहे कि यीशु मसीह के आने के समय में हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरे हुए पाए जाए और स्वर्ग के लिए हम लोग तैयार हो जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण ठहरा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबको जय मसीह।